और जिस दिन कोयली वोट टूटा नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार बिहार में 10 विधानसभा सीट के लिए पार्टी कर रहे कुशवाहा कुशवाहा ने जितना भी प्रेस वार्ता किया उसमें उन्होंने यही बात दोहराया है बार बार कि नीतीश जी हमारे जाति के साथ धोखा करते हैं, हमको मत बनाइए सीएम। कोयली कुशवाहा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को मत बनाइए सीएम, किसी भी कोयली नेता को उठाकर बना दीजिए। और आज वो कोयली नेता बीजेपी उठाकर बनाने जा रहा है वो सम्राट चौधरी। सचिन चौधरी पहली बार विधायक कब बनते हैं? 1985। कहाँ से बनते हैं? तारापुर से बनते हैं। और नीतीश कुमार पहली बार विधायक कब बनते हैं? 2 बार हारने के बाद 77 में नीतीश कुमार हारे, 80 में विधायकी का चुनाव हारे, 85 में नीतीश कुमार भी पहली बार विधायक बनते। दोनों लोगों के एज में डिफरेंस कितना है? 20 साल का। नीतीश कुमार इंजीनियरिंग करके पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं। शकुनी चौधरी जो है वो बजाते सेना में लंबे समय तक कार्य करके 3 युद्ध लड़ने के बाद बिहार की राजनीति में एंट्री करते हैं। आज के संदर्भ में नहीं, नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता थे सम्राट चौधरी से, लेकिन शकुनी चौधरी और नीतीश कुमार में 1985 में जब दोनों पहली बार विधायक बनते हैं और बड़ा नेता कौन होता है कि तय सी बात है कि शकुनी चौधरी बहुत बड़े नेता थे। नीतीश कुमार को यह बात पता है कि अगर कोयली वोटर उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं भी तो वो उपेंद्र कुशवाहा आज या कल पलटी मारकर मेरी तरफ आ सकते हैं, ये एक उम्मीद। और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर नीतीश कुमार उतना नहीं बढ़ते। अब सम्राट चौधरी की जाति से आते हैं, कोयली जाति। कोयली जाति कौन जाति है? ये वही जाति है जिसने नीतीश कुमार का उस समय साथ दिया जब नीतीश कुमार सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे। कोयली जाति ने नीतीश कुमार का साथ उस दौर में दिया जब विधानसभा में शिवानंद तिवारी ने खड़ा होकर ये बात कह दिया था कि नीतीश जी, जो मैं नेता प्रतिपक्ष हुआ करते हैं, कि नीतीश जी आप जिस कुर्सी के लिए सपना देख रहे हैं उसका लकीर आपके हाथ में नहीं। उनका जो एक गठजोड़ बना था उसमें यादव राज किया 15 साल, कुर्मी राज किया 20 साल, 20 साल हो ही जाएगा। कुशवाहा कहाँ जाएगा, कोयली कहाँ जाएगा, ये मूल सवाल। और उसमें नरेंद्र मोदी अगर आकर पटना के गांधी मैदान में 2025 विधानसभा चुनाव का पहले यह ऐलान करते हैं कि हम सम्राट चौधरी को बजाते बिहार का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, आप वोट दीजिए। हमारा नगर नीतीश कुमार को वोट किया बीजेपी के कारण, मुस्लिम इनको वोट करता नहीं है। क्यों इनको विचार कर मुस्लिम नेताओं को बुलाना पड़ा? मुस्लिम वोट कभी भी जेडीयू को नहीं जाता है, यादव इनको देखना पसंद नहीं करता है। ये हकीकत है कि बिहार के यादव नीतीश कुमार को देखना नहीं पसंद करते। तो मुस्लिम चला गया 17%, 14% यादव चला गया, 10.5% समाज चला गया, 40% वोट तो ऐसा ही नहीं। आप बचा ओबीसी और ईबीसी। ओबीसी में 23 जातियां हैं, कुर्मी को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई भी जाति ऐसा नहीं होगा जो नीतीश कुमार के, आज नीतीश कुमार पर दावा नहीं कर सकते क्योंकि। और ईबीसी जो है वो आज पारंपरिक बीजेपी के वोटर बन चुके हैं। ये 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव बता चुका है बिहार, बचा कौन नीतीश कुमार के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में काफ़ी तल्खी आ गई है। आपको बता दें कि जो बयानबाजी हुए हैं उससे एक चीज़ साबित है कि कोयली कुर्मी के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। और नीतीश कुमार को ऐसा आभास हो चुका है कि जो कोयली वर्ग उनको आज तक सत्ता में बनाए रखा वो अब उनके चिर प्रतिद्वंदी बीजेपी के साथ इंटैक्ट हो रही है। हमारे सहयोगी हैं उदीप्त, इनसे बात करेंगे। उदीप्त, आखिर नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी से ही इतना नाराजगी क्यों? उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हो चुके हैं। देखिए, चर्चा की शुरुआत पहले हम शकुनी चौधरी से करते हैं। शकुनी चौधरी पहली बार विधायक कब बनते हैं? 1985 में। कहाँ से बनते हैं? तारापुर से बनते हैं। और नीतीश कुमार पहली बार विधायक कब बनते हैं? 2 बार हारने के बाद 77 में नीतीश कुमार हारे, 80 में विधायकी का चुनाव हारे, 85 में नीतीश कुमार भी पहली बार विधायक बनते हैं हरनौत से। दोनों लोगों के एज में डिफरेंस कितना है? 20 साल का डिफरेंस। नीतीश कुमार इंजीनियरिंग करके पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं। शकुनी चौधरी जो है वो बजाते सेना में लंबे समय तक कार्य करके 3 युद्ध लड़ने के बाद बिहार की राजनीति में एंट्री करते हैं। निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। नीतीश कुमार को तो कई लोगों का सपोर्ट था क्योंकि 2 बार ये हार चुके थे, दरवाजे भटका भी है इन्होंने, लंबा एक संघर्ष रहा है नीतीश कुमार का भी। लेकिन बड़ा नेता 1985 में कौन था, इस पर अगर हम चर्चा करें, आज के संदर्भ में नहीं है, नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता थे सम्राट चौधरी से, लेकिन शकुनी चौधरी और नीतीश कुमार में 1985 में जब दोनों पहली बार विधायक बनते हैं और बड़ा नेता कौन होता है कि तय सी बात है कि शकुनी चौधरी बहुत बड़े नेता थे। एक लंबा उन्होंने एक्सपीरियंस लेके आए थे वो राजनीति में, आर्मी का, और कोयली समाज का उनको एक बहुत बड़ा नेता माना जा रहा था उस समय भी 1985 में। दूसरी बात कि नीतीश कुमार को लालू यादव ने पिटवाया था गौरव, जिसका जिक्र सम्राट चौधरी कर दी, जिसपे इतने अमर्यादित हो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो बात सही है।
और राजनीति में इस तरह का प्रक्रिया होता है। अभी रिसेंट देखिए ना, विधानसभा घेराव जो हुआ, तो बीजेपी कर रही थी गांधी मैदान से विधानसभा में, उसमें डाबंगला चौराहा का क्या सीन था। हाँ, कई सांसद और महाराजगंज के जो सांसद हैं, इनका सर फट गया और बीजेपी के कई नेता उसमें चोटिल हुए, कई को चोट लगा, घायल हुए। ये प्रक्रिया बिहार में घटी है, जो भविष्य में इसके ऊपर चर्चा भी हो सकती है। 10 साल 20 साल के बाद हम ही लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार ने पिटवा दिया था भाजपा को। तो ये तो आम बात है, कौन सा ऐसा इसमें मतलब गलत बात समरा चौधरी बोल गए। अब आते हैं कि आपका जो सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा पर इतनी नाराजगी नीतीश कुमार की नहीं है जितना सम्राट चौधरी पर। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी में क्या अंतर है? सम्राट चौधरी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है भाजपा, जिसके सबसे अधिक मेंबर्स हैं, उसके एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष। उपेंद्र कुशवाहा जो है, उनकी एक पार्टी है जो बहुत छोटी पार्टी है, क्योंकि फिर से बनाया उन्होंने, और 7 बार ऑन रिकॉर्ड 7 बार उपेंद्र कुशवाहा दल बदल चुके हैं। कई बार पार्टी का उन्होंने मर्जेंस कराया, फिर अलग हुए, फिर पार्टी बनाई। अभी अंतिम पार्टी इनकी रालोसपा थी, जो 2020 का विधानसभा चुनाव तक लड़े, 21 में नीतीश कुमार से मिल जाते हैं, और फिर 23 में आपकी जगह अलग हो जाते हैं और अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं, राष्ट्रीय लोक जनता। तो नीतीश कुमार को यह बात पता है कि अगर कोई वोटर उपेंद्र कुशवाहा के साथ है भी, तो वो उपेंद्र कुशवाहा आज या कल पलटी मार कर मेरी तरफ आ सकते हैं, ये एक उम्मीद। और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर नीतीश कुमार उतना नहीं भड़के, जितना बयानबाजी उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे। आप एक बात और गौर करिएगा, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर ज्यादा हमलावर कभी नहीं रहे, पर्सनली नहीं रहे हैं, ललन सिंह पे रहे हैं। ललन सिंह पर उपेंद्र कुशवाहा हमलावर रहे हैं, नीतीश कुमार को आज ही बताते हैं। जिस तरह संतोष सुमन और जीतन राम मांझी आज भी नीतीश कुमार को डिपेंड करते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर बीजेपी में हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है तो हमारे लिए एक गेट खुला होना चाहिए। ये कोई आनंद मोहन और पप्पू यादव की तरह नेता नहीं है जो निर्दलीय भी लड़ते हैं, इनको हमेशा एक साथ चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार भी उतना पलटवार जिसे कहते हैं राजनीति में, या हमला कहते हैं या जुबानी जंग कहते हैं, उसमें उतना इन्वॉल्व नहीं है। सम्राट चौधरी का फैक्टर अलग है। सम्राट चौधरी देश की सबसे बड़ी पार्टी के एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष जब बनते हैं उसके 2 दिन के बाद आकर ये पीएम से मुलाकात करते हैं, और बीते 6 महीने में 3 या 4 बार ऐसा हुआ है जब इनको पीएम से कॉल आया है। मतलब नरेंद्र मोदी की नजर में आज सम्राट चौधरी का कद बड़ा है। और सम्राट चौधरी किस जाति से आते हैं? कोयरी जाति। कोयरी जाति कौन जाति है? ये वही जाति है जिसने नीतीश कुमार का उस समय साथ दिया जब नीतीश कुमार सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे थे। कोयरी जाति ने नीतीश कुमार का साथ उस दौर में दिया जब विधानसभा में शिवानंद तिवारी ने खड़ा होकर ये बात कह दिया था कि नीतीश जी, उसमें नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, कि नीतीश जी आप जिस कुर्सी के लिए सपना देख रहे हैं उसका लकीर आपके हाथ में नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड विधानसभा का स्टेटमेंट है शिवानंद तिवारी का। उस समय कोयरी जाति ने साथ दिया नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार ने क्या किया इस जाति के साथ? 15 साल सीएम रहे लालू प्रसाद यादव, मतलब यादव सीएम रहा, 18 साल से कुर्मी जो है वो सीएम है। और आखिरकार कुशवाहा जो जिस 1929 की बात बार बार राजनीति में होती है कि त्रिवेणी संघ बना था 3 जातियों को मिलाकर, कोयरी कुर्मी जाति, जो खेतिहर जाति हैं, जो पशुपालक जाति हैं, जो इन मूल निवासी कहता है जो कहिए, उनका जो एक गठजोड़ बना था उसमें यादव राज किया 15 साल, कुर्मी राज किया 20 साल। 20 साल हो ही जाएगा इनका। कुशवाहा कहाँ जाएगा, कोयरी कहाँ जाएगा? ये मूल सवाल है। ये मूल सवाल है जिसके लिए आज जो कोयरी समाज है वो बेहद, आप कहिए कि दुखी है या आहत है नीतीश कुमार से कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन कब और कैसे। आप एक बात गौर करिए आदेश जी, पिछले 33 सालों से, कम 33 साल से बिहार में कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बना, और अभी बनने का उम्मीद भी नहीं। बनना है ओबीसी ईबीसी में से, या तो अति पिछड़ा या पिछड़ा। जब 2 पिछड़ा बन चुका है तो तीसरा क्यों नहीं? यही बात कहते हैं ना उपेंद्र कुशवाहा लगू। उपेंद्र कुशवाहा ने जितना भी प्रेस वार्ता किया उसमें उन्होंने यही बात दोहराया है बार बार कि नीतीश जी हमारे जाति के साथ धोखा करना है, हमको मत बनाइए सीएम। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को मत बनाइए सीएम, किसी भी कोयरी नेता को उठाकर बना दीजिए। और आज वो कोयरी नेता बीजेपी उठाकर बनाने जा रहा है, वो सम्राट चौधरी है। आप एक बात का कल्पना कीजिए आदेश जी कि अगर 24 लोकसभा चुनाव के बाद फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, जो एक उम्मीद है कि बन जाएगी, आज भी उनका पॉपुलैरिटी कम नहीं हुआ, और 2025 का विधानसभा चुनाव, और उसमें नरेंद्र मोदी अगर आकर पटना के गांधी मैदान से 2025 विधानसभा चुनाव का पहले यह ऐलान कर दें कि हम सम्राट चौधरी को राष्ट्र बिहार का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, आप वोट दीजिए, उसके बाद नीतीश कुमार का क्या होगा? 4% जो 4.5% कोयरी का वोट बताया वो तो सीधा खसक गया, और वही इनका आधार वोट है। इसलिए ये तिलमिलाहट।
क्योंकि सम्राट चौधरी कभी भी वो जेडीयू की तरफ नहीं जाने वाला है। आप बीच में एक बार नोटिस किए होंगे, जब ये चर्चा बिहार में चल रही थी कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, एनडीए में आ सकते हैं, कौन सा वो नेता था भाजपा का जो सबसे ज्यादा उस पर कहा जाता है कि सम्राट चौधरी के कारण ही नीतीश कुमार का एंट्री बंद है। क्या ये भी एक नाराजगी का वजह है? बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि सम्राट चौधरी इज प्रोजेक्टेड सीएम ऑफ बिहार इन 2025। ये अभी का जो परसेप्शन चल रहा है, हो सकता है तब बदल जाए, लेकिन आज के समय में बीजेपी अगर सम्राट चौधरी को बनाएगी प्रदेश अध्यक्ष, अरे बता गौर करिए, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी की तरफ, उनको कोई ना कोई बड़ा पद मिल गया है। तो सम्राट चौधरी भविष्य है बिहार का, इसमें कहीं दो राय नहीं, और इसी बात का तिलमिलाहट नीतीश कुमार को है जो ये इतना रिएक्ट कर रहा है। जातीय जनगणना नीतीश कुमार कराए हैं अभी, और कोयरी जो उनका सबसे बड़ा आधार वोट है, उनका झुकाव सम्राट चौधरी की तरफ हो रहा है, यानी कि उनके विरोधी दल बीजेपी की तरफ हो रहा है। क्या यह भी एक नाराजगी का कारण बनता है सम्राट चौधरी के लिए? देखिए, कोयरी जाति में तो पहले एक ये भी चर्चा बहुत तेज चल रही है, जो उपेंद्र कुशवाहा ने मुद्दा उठाया कि झारखंड बंटवारे के बाद आप कहिए कि मेजॉरिटी ऑफ कुर्मी जो है वो झारखंड में चले गए। आज वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी आबादी झारखंड में कुर्मी जाती है, तो बिहार में आखिरकार कोयरी और कुर्मी में इतना कम डिफरेंस कैसे है? जाति में 4.5% कोयरी बताया गया और लगभग 2.5-3% के आसपास कुर्मी बताया गया। ये डेटा पर भी सवाल है, और मान लीजिए डेटा सही है, हम तो इस पर सवाल नहीं उठाएंगे पत्रकार होने के नाते, सरकारी काम है, सरकार ने करवाया, लेकिन 4.5% जो कोयरी है वो किसको वोट करेंगे अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को सीएम प्रोटेक्ट कर देगी? पूरा बिहार कहेगा कि भाई वो बीजेपी को वोट करने जा रहा है। और जिस दिन कोयरी वोट टूटा नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार बिहार में 10 विधानसभा सीट के लिए इनकी पार्टी तरफ है, सवर्ण इनको वोट करता नहीं है, एकदम गांठ बांध लीजिए। सवर्ण अगर नीतीश कुमार को वोट किया, बीजेपी के कारण किया। मुस्लिम इनको वोट करता नहीं है, क्यों? इनको विचार कर मुस्लिम नेताओं को बुलाना पड़ा। मुस्लिम वोट कभी भी जेडीयू को नहीं जाता है, उनके लिए पहला ऑप्शन आरजेडी है। 2020 में भी एक भी सीट नहीं मिला, और अब तो उससे बड़ा ऑप्शन अब ऐसे आ चुके हैं बिहार में, तो क्यों जाएगा मुस्लिम वोटर इनके साथ? यादव इनको देखना पसंद नहीं करता है, ये हकीकत है कि बिहार के यादव नीतीश कुमार को देखना नहीं पसंद करते। तो मुस्लिम चला गया 17%, 14% यादव चला गया, 10.5% सवर्ण चला गया, 40% वोट तो ऐसा ही इनका निकल गया। अब बचा ओबीसी और ईबीसी। ओबीसी में 23 जातियां हैं, कुर्मी को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई भी जाति ऐसा नहीं होगा जो नीतीश कुमार के, आज नीतीश कुमार इस पर दावा नहीं कर सकते कि उनके साथ। और ईबीसी जो है वो आज पारंपरिक बीजेपी के वोटर बन चुके हैं। ये 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव बता चुका है बिहार। तो बचा कौन नीतीश कुमार के साथ? वही 2-2.5% वोट। तो वो 2-2.5% में इनको 10 सीट भी नसीब नहीं होगा इनकी पार्टी को। ये बात देखिए, नीतीश कुमार इंजीनियर हैं और बड़ा तगड़ा उनका कैलकुलेशन रहता है, उनको पता होता है कि कितना सीट आना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक सर्वे की टीम थी जिन्होंने नीतीश कुमार को कहा था कि आपको 55 या 60 सीट के आसपास आएगा। नीतीश कुमार ने बिना उनका फाइल पढ़े हुए कह दिया था कि हमको 40 से 45 सीट के बीच में आएगा। ये एनालिसिस रहता है नीतीश कुमार, और आया भी उतना है। इस बार वो एनालिसिस कर लिए हैं कि अगर सम्राट चौधरी के साथ कोई नहीं गए तो 10 सीट के अंदर में मेरी पार्टी सिमट जाएगी, मतलब जेडीयू खत्म हो जाएगी। ये बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहेगी, तो राजनीति बार्गेन की राजनीति अगर देखा जाए तो पूर्ण बहुमत तो कभी नहीं आया, 2010 में पूर्ण बहुमत नहीं आया, 115 सीटें आया। यही गुनागणित है जिसके चलते आज नीतीश कुमार ने, तो नीतीश कुमार का ये भाषा कभी नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि कोयरी और कुर्मी के बीच में आज एकदम आर पार की लड़ाई है बिहार में कोयरी और कुर्मी के बीच, और उसके नेता नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी बन चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा वैसे भी बहुत डाउन है। उपेंद्र कुशवाहा से वैसे भी कोयरी जाति का एक जो विश्वास होता है वो बार बार हिल जाता है। 14 में बीजेपी के साथ लड़के मंत्री बन गए, फिर 20 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं, आज फिर बीजेपी के साथ है। कोई गारंटी नहीं है कि 25 के विधानसभा में ये कहाँ रहे, लेकिन सम्राट चौधरी बीजेपी के साथ हो चुके हैं और ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, और बीजेपी इनको कुछ बड़ा पद देगी। तो बता दें आपको बड़ा पद देगी। और जो लौ कुश समीकरण है, जो भाई भाई एक समय में कहा जाता था बिहार में, और जिसकी सियासत करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे हैं, आज यही लौ कुश एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। और इन दो जातियों के बड़े नेता नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जैसे आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर कर रहे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि राजनीति की मर्यादा जो है वो तोड़ी जा रही है। तो देखिए, ये लौ कुश जो है एक समय में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाला समीकरण था, अब आमने सामने है। तो किसको मौका देती है और क्या इसका परिणाम होगा, आप भी अब कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।